Hello everyone, it's me Ronit Das working as a nurse कम नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ पॉइंट के ऊपर। अगर ये पॉइंट आप लोगों ने इसमें गलती कर दिया तो आप लोगों का ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये रिजेक्ट हो जाएगा और इन फ्यूचर में आरआरबी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम भी आप अपीयर कर नहीं पाएंगे। और इस वीडियो में हम लोग जोन वाइज वैकेंसीज भी बोलेंगे और अदर इंफॉर्मेशन भी हम लोग देंगे। तो अभी आप इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं दूंगा, तो आप लोग इस वीडियो से जुड़े रहिए। जो कि आरआरबी का नोटिफिकेशन आया है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड अदर पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। इसका नोटिफिकेशन बहुत लंबा है, इसलिए मैक्सिमम लोग क्या कर रहा है, इस नोटिफिकेशन को अच्छे से नहीं पढ़ रहा है। और अगर आप लोगों ने कुछ कुछ गलतियां कर दिया है तो आप लोगों का ये जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप होगा, जो आप लोग एप्लीकेशन करेंगे वो रिजेक्ट हो जाएगा। और ये एप्लीकेशन करने से पहले आप लोगों को कुछ जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इवन आपका जोन वाइज आरआरबी वाइज वैकेंसी कितना है वो देख के भी आप लोग वो अगर आप लोगों ने जान लिया उस हिसाब से अगर आपने एप्लीकेशन कर दिया तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है। तो आज का जो ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है इसको हम लोग देखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड दैट इज आरआरबी ने एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया है, ठीक है, जिसमें हम लोगों का मेन पॉइंट जो हम लोग देखेंगे वो है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के ऊपर में। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट, ये पोस्ट का टोटल वैकेंसीज है 713। इसका पे लेवल है 7 और बेसिक पे है 44,900। मतलब आप लोग सोच लीजिए आप लोगों का ग्रोस सैलरी होगा अराउंड 90K और आपको इन हैंड आफ्टर एनपीएस एंड टैक्स डिडक्शन अदर डिडक्शन आपको 72 to 75,000 आपका हाथ में आ जाएगा, दैट इज नेट सैलरी, ठीक है। और सबसे बड़ा बात आरआरबी ने जो आप लोगों को दिया है वो है एज 20 ईयर्स टू 43 ईयर्स। मतलब यहाँ पे ऐसे तो नॉर्सेट या दूसरे एग्जाम में क्या होता है 30 ईयर्स तक होता है, उसके बाद वो एज रिलैक्सेशन देता है फॉर कैटेगरीज एससी एसटी ओबीसी ये सब के लिए, रिजर्वेशन सीट के लिए वो लोग क्या करते हैं वहां पे एज रिलैक्सेशन देते हैं। लेकिन यहाँ पे आरआरबी ने आप लोगों को एक सुनहरा मौका दिया है, फॉर टिल 43 ईयर्स आप लोग ये एग्जाम दे सकेंगे, ठीक है। टिल 43 ईयर जो है वो एज लिमिट होगा आपका 1 जनवरी 2025 तक। आपका ये द लोअर एंड द अपर एज लिमिट प्रेस्क्राइब फॉर ईच पोस्ट आर इंडिकेटेड इन द रिलीवेंट एज रिलैक्सेशन। वो आपका मैं धीरे धीरे आपको डिस्कशन करता रहूंगा कि कौन सा टॉपिक में क्या है, मतलब कौन सा पॉइंट में क्या है। तो अभी देख लीजिएगा 20 to 43 ईयर्स एज है और मेडिकल स्टैंडर्ड आ रहा है आपका C1 में। अभी हम लोग धीरे धीरे इसका जोन वाइज भी देखेंगे और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो भी हम लोग देखेंगे। ओपनिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन इज, ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 17 अगस्त 2024 में, मतलब एक हफ्ता बाद आप लोगों का ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। और ये क्लोजिंग डेट कब होगा, ये होगा हम लोगों का 16 सितंबर 2024। और डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी ये आपका क्या होगा 17 सितंबर टू 26 सितंबर 2024 तक आप आपका जो करेक्शन है मॉडिफिकेशन है आप कर पाएंगे। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जीएनएम एंड बीएससी। यहाँ पे मतलब जीएनएम भी अभी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन सकता है ये एग्जाम को अपीयर करने के बाद, और बीएससी। यहाँ पे हाल ही की यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस का बात इतना नहीं आया, लेकिन आप लोगों का जो एक्सपीरियंस होगा आप लोगों का जो है अगर फॉर्म में आएगा एक्सपीरियंस का बात, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है प्लीज वो आप सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट, अभी ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा कैसे होगा, सीबीटी में होगा, मतलब रिटन एग्जाम वो जो सीबीटी में होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मतलब हम लोग जैसे नॉर्सेट में सीबीटी देते हैं वहां पे भी यहाँ पे भी सीबीटी होगा। सीबीटी में जिसका रैंक अच्छा आएगा, जिसका मार्क्स अच्छा आएगा, उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आरआरबी आप लोगों को बुलाएगा। और उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी आपका हो गया है देन आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। और अगर आपने मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है उन लोगों का क्राइटेरिया का बेसिस से आपका, अगर आप वहां पे परफेक्ट है तब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा।
एग्जामिनेशन फीस जो है फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो, तो जो हम लोगों का कैटेगरी से SC ST उसको छोड़ के सबका एप्लीकेशन फी कितना है 500, और इसमें से आपको 400 रिफंड मिलेगा। एन अमाउंट ऑफ 400 शेल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टेड बैंक चार्जेस ऑन अपीयरिंग इन CBT। अगर आपने CBT में बैठा है, एग्जाम दिया है, तो आपको ये पैसा रिफंड मिलेगा। For candidate who belongs to SC ST ex-servicemen PWVD female transgender and minorities or economically backward classes, that is EBC. Note, question for candidate, EBC should not be confused with OBC or EWS। फी कितना होगा, एक्चुअली ये 250 होगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, फी होगा 250। ये जो फी होगा 250, ठीक है, ये मिस्टेक हुआ है, फी होगा 250 और यहां से फी होगा 250 और वहां से आप लोगों को 200 रुपीज ये हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। जो फी 250 है, द फी ऑफ RS 250 शेल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपीयरिंग CBT। ये फी जो है 250 ये आपको रिफंड मिल जाएगा, कुछ अमाउंट का जो आपका चार्जेस होगा बैंक का वो डिडक्ट करके बाकी आपको मिल जाएगा आफ्टर CBT एग्जामिनेशन। अभी हम लोग देखेंगे RRB वाइज और रेलवे वाइज वैकेंसीज फॉर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। तो RRB वाइज, जैसे ये अभी ये RRB वाइज मतलब डिफरेंट टाइप का हम लोगों का जोन होता है, RRB जोन होता है डिफरेंट टाइप का, उन लोगों का सबका डिफरेंट वैकेंसी है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का यही एग्जाम से होगा, लेकिन उन लोगों का किसी का ज्यादा है, किसी का कम है। तो अभी देखेंगे हम लोग कहाँ पे कितना है। जो कि मैं आसाम से हूँ, तो मैं अभी इसलिए पहले RRB गुवाहाटी का देख रहा हूँ, जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है, इसमें कितना वैकेंसीज है। UR का होगा 14, देन SC का होगा 11, ST का 4, OBC का 18, देन EWS का 5। टोटल वैकेंसीज जो है वो होगा 52। मतलब गुवाहाटी RRB गुवाहाटी जोन में 52 नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पोस्ट वैकेंट है, जिसको फिलअप करेगा RRB थ्रू ये एग्जामिनेशन। तो ये आसाम का सभी के लिए एक मतलब सुनहरा मौका है, सभी नर्सिंग कैंडिडेट के लिए सुनहरा मौका है टू बिकम एन नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। इसमें बाहर का जो है वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ इसमें एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आसाम का ही होना पड़ेगा, ऑल ओवर इंडिया से आप दे सकते हैं। इवन नेपाल भूटान का कैंडिडेट भी ये अप्लाई कर सकेगा। तो ये RRB का गुवाहाटी RRB में है टोटल 52। इसमें से एक्स सर्विसमैन का और है 5 एंड LD मतलब लोकोमीटर डिविजिबिलिटी का है 4। तो अभी नेक्स्ट जो मैं डिस्कशन करूंगा सब मैं नहीं बोलूंगा, सिर्फ टोटल बोलूंगा। तो आप लोग जब ये स्लाइड आएगा आप लोग देख लेंगे कौन सा कैटेगरी में आ रहा है, वो हिसाब से आप अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो है आप लोगों का RRB शिलीगुड़ी का कितना है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का UR 7, SC 2, ST 1, OBC 4, EWS 1। टोटल वैकेंसी है 15। एक्स सर्विसमैन का भी है यहाँ पे 2 और लोकोमीटर डिसेबिलिटी का है 1। ठीक है। RRB शेड्यूल्ड RRB सिकंदराबाद मतलब SCR साउथ सेंट्रल रेलवे का कितना है, वहां पे होगा हम लोगों का UR का होगा 23, देन ST का 6, OBC का 7, EWS का 4, देन टोटल होगा 40 और एक्स सर्विसमैन का 4, देन LD का है 2 मतलब लोकोमीटर डिसेबिलिटी का है 2। नेक्स्ट RRB है हम लोगों का रांची जो SCR साउथ ईस्टर्न रेलवे है, उसमें टोटल वैकेंसी है 13। ठीक है, टोटल वैकेंसी है 13। आप लोग देख लीजिएगा आपके हिसाब से UR में कितना आ रहा है, SC में कितना आ रहा है। अभी हम लोग उसी हिसाब से देखेंगे। 13 वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन का है 1 और LD लोकोमोटिव डिसेबिलिटी का है 1। देन RRB पाटना में टोटल वैकेंसी कितना है, पाटना में टोटल वैकेंसी है 20, एक्स सर्विसमैन का भी है 2 और लोकोमोटिव डिसेबिलिटी का है 1। ठीक है। नेक्स्ट RRB जो है वो है मुजफ्फरपुर ECR रीजन में। आप ECR हम लोगों का जोन है वो, उसमें टोटल वैकेंसी है आप लोगों का 10। ठीक है, एक्स सर्विसमैन का है 1। अभी RRB मुंबई CR+WR का जो है उसमें हम लोगों का टोटल वैकेंसी है 133। जो हम लोगों का वो मुंबई एरिया साइड का है उन लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका है, टोटल 133।
नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पोस्ट वैकेंट है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 4 है और एलडी के लिए 5 है। इस नोटिफिकेशन को आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो आरआरबी ने पब्लिश किया है थोड़ा लंबा है, लेकिन जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आरआरबी है मुंबई आरआरबी मालदा, ईआर और एसईआर का टोटल वैकेंसीज है 22, एक्स सर्विसमैन का है 3 और लोकोमोटिव डिसेबिलिटी का है 2। उसके बाद आरआरबी कोलकाता का कितना है, टोटल वैकेंसी है 127, मुंबई का था 133, कोलकाता का है 127। असम का जो है वो लोग मुंबई के, एक्चुअली आप लोग गुवाहाटी के लिए अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी आप दो यहाँ पे आप 2 एप्लीकेशन नहीं दे सकते, और 2 रीजन आरआरबी 2 रीजन मतलब 2 जून नहीं देख सकेंगे, आप लोग एक ही जून में दे सकेंगे, मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे आपको एक ही जून सिलेक्ट करना है। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि आपके लिए कौन सा कन्वीनियंस है, गुवाहाटी है या कोलकाता है, मुंबई है, वो आप आपका हिसाब से कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। फॉर्म फिलअप कहाँ पे आप नौकरी करना चाहते हैं। नेक्स्ट है आरआरबी जम्मू एंड श्रीनगर, जम्मू श्रीनगर, टोटल वैकेंसी है 4 और लोकोमोटिव डिसेबिलिटी का है 1। आफ्टर दैट आरआरबी गोरखपुर का कितना है, गोरखपुर का टोटल वैकेंसी है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का 73, एक्स सर्विसमैन का है 7, देन लोकोमोटिव डिसेबिलिटी का है 1। नेक्स्ट आरआरबी है चेन्नई, चेन्नई में टोटल वैकेंसीज कितना है 58, एक्स सर्विसमैन का 6 एंड एलडी का 2। आरआरबी बिलासपुर का कितना है, टोटल 26, एक्स सर्विसमैन का 2, एलडी का 2। देन हम लोगों का आ रहा है आरआरबी भुवनेश्वर, आरआरबी भुवनेश्वर का टोटल वैकेंसी है 5 और एलडी का है 1। देन आरआरबी भोपाल, भोपाल का टोटल वैकेंसी कितना है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का 18, एक्स सर्विसमैन के लिए 2। आरआरबी बेंगलोर में कितना है 25, हाँ, और उसमें से एक्स सर्विसमैन के लिए है 3, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के लिए है 2। आरआरबी अजमेर में टोटल वैकेंसी है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का 3। आरआरबी प्रयागराज में है टोटल वैकेंसी 22 और नर्सिंग एक्स सर्विसमैन के लिए है 2। देन आरआरबी अहमदाबाद का टोटल वैकेंसी है आपका 20, एक्स सर्विसमैन का है 2 एंड एलडी का है 1। ये है हम लोगों का टोटल 19 जून, जहां में हम लोगों का ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पोस्ट के लिए एग्जाम होने वाला है। अभी हम लोग आएंगे धीरे धीरे हम लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। एज लिमिट, लोअर एज लिमिट एंड अपर एज लिमिट इंडिकेट फॉर ए पर्टिकुलर पोस्ट इन द वैकेंसी टेबल। अभी ऐसा यहाँ पे जो है हम लोगों का जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का है, जो हम लोगों का 22 टिल 43 ईयर्स है, मतलब यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में जो है यूआरएन ईडब्ल्यूएस में जनवरी का 2 जनवरी 1982 तक, हाँ, डेट ऑफ बर्थ नॉट अर्लियर देन, मतलब इससे ऊपर नहीं है। देन हम लोगों का एससी का कितना आ रहा है 2 जनवरी 1977 और ओबीसी एनसीएल्स का आ रहा है हम लोगों का 2 जनवरी 1979। टू प्रोवाइड relief to many candidates who have given exceed the age limit and missed the opportunity to participate in railway recruitment board due to COVID-19 pandemic। अभी ये इसमें इतना एज रिलैक्सेशन क्यों दिया है, जो कि कोविड हुआ था, इसलिए इसमें इतना एज रिलैक्सेशन दिया है। इट हैज बीन डिसाइडेड टू ग्रांट ए वन टाइम एज रिलैक्सेशन ऑफ 3 years बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट ऑफ द पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल, ठीक है। नेक्स्ट है जो एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, मैक्सिमम अपर एज for the following category or communities in the table below are applicable to subject to submission of required certificate। SC ST का कितना है 5 years, OBC का कितना है, जो नॉन क्रीमी लेयर है उन लोगों का 3 years। एक्स सर्विसमैन यूआरएन ईडब्ल्यूएस 3 years है, जो आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज। देन एक्स सर्विस ओबीसी एनसीएल का है 6 years।
SC/ST का है 8 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम द एज, ठीक है। PWBD का जो है URN EW इसका 10 years, देन OBC NCL का 13 एंड SC/ST का 15, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोगों का कैंडिडेट आर एडवाइस, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैंडिडेट आर एडवाइस टू विजिट ऑफिशियल RRB वेबसाइट फ्रीक्वेंटली from the author for authentic information and regular updates of various stages of recruitment process or any changes in the notification। तो जो लोग ये अप्लाई करने वाला है उन लोगों को RRB का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आप लोगों को फ्रीक्वेंटली विजिट करने के लिए बोला है, फ्रीक्वेंटली देखने के लिए बोला है, फॉर एनी चेंजेस इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये सब आपको वहां पे मिल जाएगा। तो आप जिस जून में आप अप्लाई करने वाले हैं, मतलब जिस RRB में आप अप्लाई करने वाले हैं उस जगह का उसका ऑफिशियल वेबसाइट आप देख लीजिएगा। जैसे गुवाहाटी का RRB है www.rrbguwahati.gov.in, उसी तरह पे ये टोटल सब RRB का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। देन द क्वेश्चन पेपर फॉर सिंगल स्टेज CBT विल बी 90 minutes ड्यूरेशन फॉर 100 क्वेश्चन। अभी ये जो हम लोग का एग्जाम आएगा, ठीक है, एग्जाम में हम लोगों का 100 क्वेश्चन रहेगा जिसमें 90 मिनट दिया जाएगा आप लोगों को, मतलब 1.5 hour आप लोगों को दिया जाएगा। आप लोगों को अटेंड करना है, कितना अटेंड करना है आप लोगों को, टोटल ये 100 क्वेश्चंस एंड 120 मिनट्स फॉर PWBD कैंडिडेट्स हु आर अवेलिंग देयर स्क्रैप फैसिलिटी, ठीक है। और जो PWBD का है उन लोगों को दिया जाएगा आपका कितना 120 मिनट्स, ठीक है। और एक बात मैं यहां पे बोलना चाहता हूं, कैंडिडेट्स कैन चूज ओनली वन RRB, मतलब कैंडिडेट आप लोग सिर्फ एक ही RRB चूज कर सकते हैं। एंड इंडिकेट देयर प्रीफरेंस फॉर रेलवे जोन, आप लोग वहां पे आपका रेलवे कौन सा जोन में आप लोग देना चाहते हैं वो आप लोग देंगे। एंड द पोस्ट कैटेगरीज नोटिफाइड फॉर व्हिच द कैंडिडेट इज इंटरेस्ट टू अप्लाई एंड एलिजिबल, तो आप लोग मतलब आप एक ही RRB में ये अप्लाई कर पाएंगे। चूज ओनली वन RRB, मतलब यहाँ पे टोटल 19 RRB दिया हुआ है, उसमें से आपको एक ही चूज करना है अकॉर्डिंग टू दिस। देन सेक्शन वाइज मार्क्स, द सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स आर डिटेल बिलो। तभी प्रोफेशनल एबिलिटी है, मतलब आप जिस जो कि ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के बारे में बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे दूसरा पैरामेडिकल का भी उन लोगों का उस प्रोफेशनल एबिलिटी, तो हम लोगों का जो नर्सिंग का है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए प्रोफेशनल एबिलिटी मतलब आपने नर्सिंग कोर्स करने के टाइम पे जो जो सब्जेक्ट स्टडी किया है उससे ही क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम, मतलब 70 मार्क्स वहां से आएगा। जनरल अवेयरनेस आएगा 10 मार्क्स, देन जनरल एरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आएगा 10 मार्क्स, और जनरल साइंस से आएगा 10 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। इनवैलिड एप्लीकेशन और रिजेक्शन, अभी आप लोगों ने जो एप्लीकेशन किया है वो इनवैलिड कैसे होगा और ये RRB आपको रिजेक्ट कैसे करेगा उसके बारे में बोल रहा हूं। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी liable for rejection on the following grounds amongst others, multiple application of different RRB, मतलब आप एक से ज्यादा अगर करेंगे और सेम RRB, अगर सेम RRB के लिए हो या डिफरेंट RRB के लिए हो, मल्टीपल एप्लीकेशन किया है, in such cases all the application will be rejected, आपका जितना एप्लीकेशन है सब रिजेक्ट करेगा। एंड सच कैंडिडेट विल बी डिब्राइव्ड फ्रॉम ऑल फ्यूचर RRB एंड RRCC एग्जाम, मतलब आपने अगर अभी ये गलती किया है तो आपका तो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होगा ही, इन फ्यूचर में जो एग्जाम कॉन्डक्ट करने वाला है RRB और RRC एग्जाम उसको आप नहीं दे पाएंगे। इनवैलिड सिग्नेचर नॉट एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, प्रेस्क्राइब्ड स्पेसिफिकेशन सच एज यूज ऑफ ए ब्लॉक एंड कैपिटल लेटर्स इंस्टेड ऑफ रनिंग हैंडराइटिंग, poor resolution or incomplete image, candidates name figuring in the debrief list of any RRB or RRC or any other irregularities, ठीक है। देन आ रहा है हम लोगों का कॉमन फॉर और पोस्ट, मतलब डिफरेंट पोस्ट पर एग्जामिनेशन होने वाला है। कॉमन क्या क्या है, हम लोगों का जो प्रोफेशनल मतलब हम लोगों का नर्सिंग सब्जेक्ट है 30 मार्क्स आएगा, और बाकी जो हम लोगों का 70 मार्क्स आएगा, बाकी जो 30 मार्क्स है वो जनरल अरिथमेटिक्स में से आएगा, जनरल अरिथमेटिक्स से आएगा, जो नंबर सिस्टम है LCM SCF रेशियो प्रोपोर्शनल परसेंटेज ये सब से आएगा।
और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब आप लोगों का नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग ये सब से आने वाला है। जनरल अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स अभी मतलब अभी और कुछ दिन पहले तक अभी से आप लोग शुरू करते रहिए। करंट अफेयर्स आप लोग देखते रहेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप रिमेंबर करिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स से बहुत आता है। इंडियन पोलिटी, कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पोलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इशू कंसर्निंग ऑफ इंडिया, द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सबसे आपका क्वेश्चन आएगा। और जनरल साइंस से मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस से अप टू 10 स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस से आपका क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट जो है हम लोगों का नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो सिलेबस है वो हम लोग का, मैंने ऑलरेडी बोला है, हम लोग नर्सिंग कोर्स में जो जो स्टडी किया है, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिकल सर्जिकल, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी नर्सिंग, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे मैक्सिमम एग्जाम में ज्यादातर मेडिकल, सर्जिकल, ओबीजी और चाइल्ड हेल्थ से आता है। रिसेंटली जो हम लोगों का ये चला गया था, ईएसआईसी गया था, उसमें हम लोगों का नर्सिंग, रिसर्च, एजुकेशन और स्टैटिस्टिक्स से दिखा था। रिसर्च और नर्सिंग एजुकेशन से भी बहुत क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो मैंने ये नोटिफिकेशन आप लोगों को इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन बोला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है आप लोगों को। मैं ये भी सजेस्ट करता हूँ, आप लोग प्लीज एक बार फॉर्म फिलअप करने से पहले जो आरआरबी का फुल नोटिफिकेशन है प्लीज आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ इंफॉर्मेशन जो जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने बोला है। तो अगर आप खुद से ये एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी रहेगा, और एक बार एप्लीकेशन पढ़ने की बाद ही, ये जो नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आप आपका एप्लीकेशन फिलअप कीजिएगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन तो 17 से होने वाला है, आपका हाथ में अभी 7 to 8 डेज बाकी है। तो अभी आप ये नोटिफिकेशन प्लीज एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो और नर्सेस क्लास के लिए, नर्सिंग क्लास के लिए मैं आरडी नर्सिंग कैरियर चैनल में डेली बेसिस में एमसीक्यूज कराना शुरू करा रहा हूँ। ये अभी जो हम लोगों का नॉर्सेट 7 का एग्जाम होने वाला है और आरआरबी का होने वाला है, जो कि नॉर्सेट 7 15 सितंबर में है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो मतलब क्लास ले रहा हूँ, एमसीक्यूज ले रहा हूँ, और आरआरबी के लिए भी अभी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग एक के बाद एक डेली सेशन हम लोगों का चलता ही रहेगा। तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपना फ्रेंड लोगों को ये वाला वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का जितना फ्रेंड है एक साथ जाके नौकरी कीजिएगा, एक साथ आप लोगों का लाइफस्टाइल इंप्रूव कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड। वंस अगेन थैंक यू।